आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए है। ठीक है, आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लाइए जिससे पढ़कर हम 95% ला सकें। ठीक है, तो ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। 7 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है, 7 मार्च को। ठीक है, ऐसे ही आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, 7 मार्च को ऐसे आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो आप सामाजिक विज्ञान में फोड़ कर आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, यानी कि 70 में 65 लेकर आओगे, क्योंकि ये है सोशल साइंस का एक वायरल पेपर और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कक्षा 10 का सोशल साइंस का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं, जैसे पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। चौथा है हमारा, खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। OMR शीट पर आपको काट पीट, व्हाइटनर, इरेजर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। और जो खंड बा है वो 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है, वो फर्स्ट एंड सेकंड वर्णनात्मक रहेगा और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेंगे, मतलब 2 आप लोगों के रहेंगे, 5-5 प्रश्न। यानी कि अगला है, प्रत्येक प्रश्न के जो उनके अंक है उनके सम्मुख लिखे गए हैं, यानी कि अंकित हैं, और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका से मजबूती से संलग्न करें, यानी कि अच्छे से बांध दें उसको। ठीक है, दृष्टि बाधित के लिए मानचित्रकार अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड आ 20 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि निम्न में से 1815 वियना संधि से संबंधित है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन है जो 1815 ईस्वी के वियना संधि से संबंधित है। तो वो कौन है, बिस्मार्क है या नेपोलियन है या ड्यूक मैटरनिक है या फिर हमारा ज्यूसेफ मैथ्सनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे वियना संधि से संबंधित है वो है नेपोलियन। कौन है, नेपोलियन जो है वो हमारे 1815 की वियना संधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सभी जातियां समूहों से उनकी आजादी के अनुसार शक्ति साझा करना, या सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं करना। तो ये दोनों गलत है। ठीक है, आजादी वजादी कुछ नहीं। संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व देना, सभी संप्रदाय को हमें समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए क्योंकि सभी एक समान है। ठीक है, तो हो गए हमारे 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरी ऑब्जेक्टिव की ओर आओ। तीसरा जो है, 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। मतलब जो गेहूं की कीमत है वो 50% क्यों गिरी, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंडी के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के बीच में देखो बच्चों ये क्यों गिर गई, क्योंकि यहाँ महामंडी का कारण था, क्योंकि महामंडी में बहुत सारे अनाज आ गए थे, इसलिए अनाज की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई थी। अगर मतलब जो पैसे हैं बहुत ही ज्यादा छाप दिए जाए, मतलब देश में अथाह पैसा छाप दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पैसे की कीमत गिर जाएगी। ठीक है, जब सबके पास बहुत सारे पैसे हैं तो फिर क्या काम है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे गेहूं, बहुत सारे अनाज बना दिए गए थे, पैदा कर दिए गए थे, महामंडी में लाया गया था। तो इसलिए इसका जो महामंडी के कारण बहुत ज्यादा प्राइस गिर गया था। 50%, कोई चीज 10 रुपए में था तो वो 5 रुपए में हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है। जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है वो कहां स्थित है, तो वो अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, इनमें से कोई नहीं, तो वो हमारा अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, 5वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इन चारों में से कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो जो कठोर संविधान है ये कोई संविधान नहीं भाई। कठोर संविधान क्यों रहेगा, सभी जनता के लिए एक समान संविधान रहेगा, वो भी अच्छा संविधान रहेगा, कठोर संविधान नहीं होता है। ठीक है, अगला ये नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है। जो ये विभाजन हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, जाति है, जैसे धर्म है, भाषा है, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो जाति भी है, यानी कि धर्म भी है और भाषा भी है, तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा सही है कि मतलब हमारा आंसर नंबर सा वाला सही है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखो कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है। समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका, या स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, या फिर हमारा बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है। समाज में जो स्त्री हैं और पुरुष हैं उनकी जो है असमान भूमिका है। क्या है? असमान भूमिका। ठीक है, तो हमारा आ वाला ऑप्शन सही है। अगला है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उसका क्या नाम है। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? सारे स्टूडेंट को पता होगा फ्रांस से हुआ था, पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे। एक एक नंबर सारा क्लियर कर लो। अभी आप लोगों को मैं सारा नंबर क्लियर करा देता हूं। देखो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 9, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ठीक है, तो रूसो को, या काल्विन को, या विक्टर इमेनुअल को, या फिर हमारा ज्यूसेफे मैथ्सनी को। तो 19 का ऑप्शन हमारा जो ज्यूसेफे मैथ्सनी को माना था सबसे खतरनाक दुश्मन, किसको माना था? ज्यूसेफे मैथ्सनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसमें जो नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या आ और वा दोनों, तो दोनों हमारा सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा भी देती है, तो इन दोनों को गलत कर दो, हमारा ये सही है। देखो मैंने एक हिंदी में ट्रिक बताया था कि हमारा आ और बा दोनों सही होगा, या फिर इस टाइप से। तो देखो हमारे अप्लाई हो रहे हैं हर जगह, आ और बा दोनों। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं ना। अभी आप यहां देखो आ और बा दोनों, तो ये कहीं ना कहीं आपका ट्रिक बहुत ही सही है ये। ठीक है, देखो अगला है मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। तो मृदा जो है वो एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण, भूमि का कटाव, या फिर भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका जो होगा वो है अधिक सिंचाई के कारण सबसे ज्यादा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जो शिशु मृत्यु दर है वो निम्नतम है? केरल, पंजाब, बिहार, या फिर हरियाणा। तो भारत के जो है केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे निम्नतम है। मतलब जो शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे होते हैं उनकी मरने की संख्या, ठीक है, वहां जो व्यवस्था है अच्छी है, इसलिए वहां जो है बच्चों की जो मतलब डेथ की जो दर है, संख्या है, वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत सारे राज्य में बहुत ज्यादा है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्गम का स्वामित्व, निम्नलिखित में से कोई नहीं। उद्गम का स्वामित्व के आधार पर इसे हम लोग वर्गीकृत किए हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन ध्यान से समझो भाई, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना है, छोड़ना एक भी नहीं है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? देखो ऑप्शन नंबर आ है भूमि का अनुपजाऊ होना, सा है भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, या फिर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो जो भूक्षरण का तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना। क्या होगा? भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, क्योंकि भाई भूक्षरण होगा तो जो ऊपर का उपजाऊ परत है, मिट्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं भूक्षरण के द्वारा भूमि का क्षरण हो जाएगा, वहां से बह जाएंगी, कहीं अलग चली जाएंगी। तो इससे जो भूमि है वो अनुपजाऊ ही होगा, ज्यादा उपजाऊ थोड़ी होगा, हम उसमें खाद उर्वरक थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, चंबल घाटी। तो इसमें जो हमारा चंबल घाटी है ना, यहां नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब नहीं पाया जाता है। अगला देखो, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए इसमें से अधिक उपयुक्त कौन सा लक्ष्य है? उपज ज्यादा समर्थन मूल्य। भाई उपज कहां? जब भूमिहीन है, भूमि है ही नहीं, तो उपज की बात ही मत करो। ठीक है, बा वाला, वह अपने बच्चों को विदेश बसा सके। विदेश कैसे बसाएंगे? ठीक है, जब खाने के लिए नहीं है, मजदूर है, वो भूमिहीन है, तो विदेश में बच्चों को भेजेंगे नहीं ना। तो उनको अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए यार, उनको अधिक मजदूरी मिले ताकि वो कुछ ना कुछ उससे कमा सकें और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय है या फिर व्यापार है जो अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इन चारों में से हमारा कौन सा है जो अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन जो है, मतलब विश्व व्यापार जो है संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये नहीं है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला एक परंपरागत है, बट हमें नहीं बताना है, तो हमारा जो भूतापीय है वो नहीं है। ठीक है। अगला, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है, अच्छा हो गया है। तो यहां से आपके 20 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए सोशल साइंस के, यानी कि सामाजिक विज्ञान। पेपर में आप 20 में से 18 करके आओगे, देख लेना, क्योंकि भाई जो बता रहे हैं वो वायरल पेपर है। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है जो पेपर दे चुके हैं, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही तैयारी कराएगी, और वो सोशल साइंस में 98, 97, 96 ऐसे नंबर लाए हैं। तो आप भी कर सकते हो, आपके भी पास वो पावर है, वो शक्ति है, बस वो दिखाने की कमी है। आप पढ़ाई करो जम के, जो पढ़ाता हूं उसको अच्छे से पढ़ो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, सुबह उठ कर याद करो, सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो असंभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट यू ट्राई अगेन। आप प्रयास करते रहो, फेल हो जाओ फिर भी प्रयास करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। अब हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न देखो, अब हमारा आता है खंड बा का वर्णनात्मक फर्स्ट। ठीक है, 2 वर्णनात्मक है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, और ये भैया है 50 अंक के दोनों मिलाकर। मानचित्र संबंधित प्रश्न भी इसी में हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है, मतलब 80 वर्ड्स। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 80 वर्ड्स में हमें आंसर कैसे दे? बहुत आसान है, 1-2 पेज लिख दो, हो गया 80 वर्ड्स। बहुत आसान होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। तो देखो, पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो महामंडी का कारण है उसका आपको व्याख्या करना, 4 नंबर मिल जाएगा। अथवा आपको ये नहीं आता तो ये देखो, 1928 से 1934 के मध्य महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ये समझो कि पेपर में महामंडी आएगा, क्योंकि महामंडी अगर यहां आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो महामंडी जो है उसको बिल्कुल रट लो, समझ लो, कारण प्रभाव सब कुछ समझ लो, छोड़ो मत, छोड़ो उसे जो नहीं आता, ये सब आते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। देखो, ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा आसान है, हर एक चीज में ऑप्शन है। पहला नहीं आता दूसरा करो, दूसरा नहीं आता पहला करो, मतलब करना है एक करना है। ऐसे दूसरा देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन पर विवेचना करो, नहीं आता, चलो ठीक है। अगला देखो, जाति में राजनीति में जाति की भूमिका, मतलब दोनों में से एक करना है, एक करोगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से जो आता है वो करो। ठीक है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मिलेगा, पहले देख लो पेपर कैसा आएगा। तीसरा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के प्रक्षेप पर ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर मत दीजिए, मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। नहीं आता भाई, ये आसान है। परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? सही उत्तर दीजिए, तर्क दीजिए, 4 नंबर। तो इन दोनों में से आपको कोई एक पर देना है, 4 नंबर मिल जाएगा। परिवहन जिसके द्वारा आप साधन मतलब आते जाते हो, संचार जिसके द्वारा आप समाचार को सुनते हो। क्या है, एक एक पेज भर दो फटाफट, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नहीं आता फिर भी बच्चे 85-90% लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको बना बनाकर लिखना है, खाली पेज मत छोड़ो। खाली पेज छोड़ोगे भैया नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिख कर आना है, कुछ ना कुछ लिख कर आना है, उससे रिलेटेड नंबर भर भर के मिलेगा। राइटिंग अच्छी हो, हेडिंग अच्छे से डालो, अंडरलाइन अच्छे से करो, नंबर आपके पास रहेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, चौथा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? 4 नंबर। अथवा ये करो, अच्छे बाजार के लक्षणों का विवेचन, 4 नंबर। मतलब आसान है ना, तो ये हमें मिल जाएगा 4 नंबर। तो अब देखो, हमारे आते हैं वर्णनात्मक सेकंड। वर्णनात्मक सेकंड जो रहेगा वो 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स। अब कैसे लिखोगे भाई? अगर ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा नंबर भी तो मिलेगा, 6 नंबर। वो 4 नंबर देकर जाते थे, ये भैया 6 नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? उन्हें स्थगित कर दिया गया। मतलब क्यों उन्होंने वापस ले लिया, क्यों इसको वापस ले लिया, इसका कारण भी बताना है। नहीं आता, आ जाओ आगे, बहुत आसान है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह के महात्मा गांधी पर क्या विचार दिए? सत्याग्रह, सत्य की तरफ आग्रह होना, हमेशा सत्य बोलो, सत्य की अहिंसा के रास्ते पर चलो, बस सत्याग्रह है। बट आप इसको और भी बड़ा लिखना पड़ेगा, बना बनाकर लिख दो, लिखना है, नहीं आता लिखना है। ठीक है, हमें लाना है 85-90%, बट आप लाओगे
ठीक है, मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपके लिए कॉपी में लिख चुका हूं, बस आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। पहले मैंने सोचा कि आपको जो वायरल पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन से रूबरू करा दूं, हर एक ऑब्जेक्टिव बता दूं, ठीक है। इससे आपका कहीं ना कहीं आपका 40 से 50-60% कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप सामाजिक विज्ञान से जो डर रहे हो वो खत्म हो जाएगा। अगला 6वां, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके द्वारा उठाए जा सकने वाले 4 कदम बताइए। 6 नंबर सॉरी। और वैध शासन का व्यवस्था क्या है, और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेवार गठन सरकार का गठन करता है। 6 नंबर। दो में से कोई एक करना होता है। अब अगर इसमें ना कर पाओ तो बेकार है। क्या पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में क्या है, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा चीजों को लिख कर समझो। मैं कह रहा हूं कि आज लिखोगे कल फिर से लिख दोगे, क्योंकि ये आसान है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको सूत्र याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं है, बस माइंड में लिख लेना है, ऐसे फटफट हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अपना आपको अच्छे से प्रस्तुत करो। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, एंड वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन को। 6 नंबर। 8वां, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए, इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। दोनों में से कोई एक करना है। ये समझो, पहला हमारा भूगोल, इतिहास एंड नागरिक शास्त्र एंड अर्थशास्त्र, इन चारों में से 4 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे 8 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर एक भाग से रहेगा, 4 भाग हैं, 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से हमें करना कितना है, 2, यानी कि 4 क्वेश्चन हाफ करना होता है। अगला, असंगठित क्षेत्र से श्रमिक सामाजिक भेदभाव का शिकार है, क्या आप इस कथन पर सहमत हैं। कारण। 6 नंबर। अथवा मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन करो। 6 नंबर। मतलब आसान है ना। अब देखो, ये सब हो गए भैया हमारे ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब। अब मेन है आपका मानचित्र वाले। मानचित्र वाले में बच्चों को होती है मेन प्रॉब्लम। देखो, मानचित्र वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, बहुत ही दिन से कह रहा हूं, बट अब आएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है नजदीक। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये समझो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानचित्र वाले, क्योंकि ये जो है ना हर साल आते हैं। इसमें से 3 से 4 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन हो सकता है अलग से आए, लेकिन इसमें से आता है। लिखा हुआ है मानचित्र संबंधित प्रश्न निम्नलिखित में से आप इस चिन्ह के द्वारा, जैसे डॉट बिंदु के द्वारा सही नाम एवं सही अंकन पर आपको आधा नंबर दिया। सही नाम लिखोगे आधा नंबर, सही दर्शाओगे तो आधा नंबर। जैसे का वाला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में, आधा नंबर अमृतसर का मिल जाएगा। और अमृतसर अगर आप मानचित्र में सही दर्शा दोगे भैया, आधा नंबर उसका मिल जाएगा, 1 नंबर फुल मिल जाएगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। एक बात समझो, ये बहुत आसान है, आप 5 मिनट में 5-10 नंबर ला सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा तो फटाफट मानचित्र में भर दोगे, और हाँ, नाम भी लिख दोगे। 10 मिनट का काम नहीं है, 5 मिनट में आप 10 नंबर ले सकते हो, ठीक है। जो लिखने वाला है वो तो आपको 10-10, 20-20 मिनट लग जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में, लेकिन ये क्या है, बहुत आसान है। मानचित्र भरो, मानचित्र में कहीं जो स्थान हो भर दो और बस नाम लिख दो। वह स्थान जहां से नील की खेती आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये देखो, दृष्टिबाधित के लिए इसमें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है, केवल नाम लिख देना है सही बस। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर मानचित्र का। दूसरा 5 नंबर आपका दिया जाएगा भूगोल से। देखो, मानचित्रकारी, पश्चिम बंगाल एक उद्यान इस चिन्ह नाम सहित सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। नर्मदा नदी इस चिन्ह नाम सहित 1 नंबर। महानदी इस चिन्ह नाम से, झारखंड में स्थित एक कोयला इस नाम से, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन इस चिन्ह नाम से, 1 नंबर। 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। कुछ है, बहुत आसान है। सोशल साइंस का जो सोल्यूशन है वो जो बचा है वो अलग से आप लोगों के लिए 1 या 2 दिन में आ जाएगा। बस आप कमेंट करते रहो आप इसमें से कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 5 नंबर। तो 5 नंबर आपका ये मानचित्र, 5 नंबर ये, 10 नंबर आपका क्लियर। कुछ है, बहुत आसान है। और दृष्टिबाधित के लिए ये 5 नंबर है, बट इसमें केवल नाम लिखना है बस, ठीक है। तो ये मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, जो नहीं देख सकते उनको दृष्टिबाधित कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सोशल साइंस का सबसे वायरल पेपर। इसको आपको समझ लेना है और मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये आप कहीं ना कहीं समझ लो, याद कर लो, नोट कर लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये वायरल पेपर है। अगर आपको 70 में से 65 अंक लाना है तो थोड़ा मेहनत कर लो बस इस पेपर के पीछे। आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मैं आपको और सब्जेक्ट की वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कर दो। तो चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।